हेलो स्टूडेंट्स, सेट चैप्टर आपका पहला चैप्टर, उसमें मैं तीसरी क्लास के साथ आपके सामने हूं और अब तक पिछली दो क्लासेस में क्या सीखा है उनको थोड़ा समराइज करता हूं मैं और फिर आज के टॉपिक को भी एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट ध्यान रहे, हम बस तैयारी कर रहे हैं उन क्वेश्चंस को करने की जो क्वेश्चन सेट चैप्टर की थीम है। सेट चैप्टर का मीन्स क्या है, मैथमेटिक्स में क्यों पढ़ाया जा रहा है सेट, हम बस उसकी तरफ पहुंचने वाले हैं। एक दो क्लास में पहुंच जाएंगे। अभी सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं मैं, सिंबल्स का नॉलेज आपको पता लग जाए तो उसके बाद आप बड़ी आसानी के साथ फिर कर पाएंगे काम को। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सेट, सबसे पहले मैंने आपको बताया सेट इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है जिसे हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद सिंगलटन सेट, अगर कोई टाइप छूट गया है तो अभी आप यहां पर क्लियर कर सकते हैं। सिंगलटन ऐसे सेट को कहते हैं जिसमें ओनली वन एलिमेंट होता है। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है, ऐसे सेट को हम सिंगलटन सेट कहेंगे। ऐसे बहुत से हो सकते हैं सेट जिनमें केवल एक ही एलिमेंट हो, जैसे मैं कहूं ऑल नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 5 and 7। 5 और 7 के बीच में सभी नेचुरल नंबर लिखिए। अब 5 और 7 के बीच में सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे, ओनली 6 ही तो होगा, तो कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, अब मैं कहूं ऑल प्राइम नंबर्स लाइज बिटवीन 95 and 100, तो एक ही तो होता है 95 और 100 के बीच में प्राइम नंबर क्या होता है 97, तो लो सिंगलटन सेट हो गया। नल सेट मैं आपको बता चुका हूं, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट न हो, इसे हम खाली ब्रैकेट या फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट की संख्या काउंटेबल हो, इनफाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट की संख्या काउंटेबल नहीं हो। एक सेट का नाम और इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट को कहते हैं जिनमें एलिमेंट की काउंटिंग सेम हो, जैसे A 1 2 3 ABC। एलिमेंट डिफर हो सकते हैं, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, बस काउंटिंग सेम हो। काउंटिंग मतलब इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इक्वल सेट वो होते हैं जिनमें एलिमेंट की संख्या भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। जैसे एक सेट में कहूं X इज ए सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, मैंने एक सेट लिखा X इज ए सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब यहां से एक चीज नोटिस करिएगा स्टूडेंट्स, एक दूसरा सेट लिखा मैंने X AEIOU। ठीक है, अब X इज ए सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इसका मतलब भी अगर मैं जब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा AEIOU, इसका मतलब भी क्या है AEIOU। तो ये दोनों सेट हमारे इक्वल सेट बोले जाएंगे जहां नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एलिमेंट भी सेम है, यानी कि इसमें उसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें कोई भी एलिमेंट चलेंगे, एलिमेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, बस उनकी काउंटिंग से मतलब है। यहां मुझे एलिमेंट से भी मतलब है और उनकी काउंटिंग से भी मतलब है। जैसे मैं एक शब्द लेता हूं, मैंने कहा एक शब्द का फॉलो और मैं लिखा वॉल्फ। फॉलो और वॉल्फ दोनों के लेटर से बनने वाला सेट बताइए। अब फॉलो के लेटर से बनने वाला सेट क्या होगा, F,O,L,W। कोई भी डबल आता है तो नहीं लिखा जाता, ये तो बेसिक्स बात है, आपको पता होनी चाहिए। वॉल्फ में क्या बनेगा WOL और F। इन दोनों सेट को भी हम इक्वल सेट कहेंगे। क्यों, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन देखो WWLL FFOO 4 एलिमेंट हैं और चारों के चारों मैच कर रहे हैं, तो ऐसे सेट को हम इक्वल सेट कहेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी स्टूडेंट्स की, इसलिए मैंने डिस्कस किया है। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि कुछ टाइप उन्हें समझ में नहीं आ रहे, इसलिए मैंने इनको कवर किया है। तो जो भी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट आप मुझ तक पहुंचाइए, मैं आपको अगली क्लास में उस बात को जरूर इंक्लूड कर लूंगा। मैं कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो आप तक नहीं पहुंचा रहा हूं, मैं हर दिन क्लास को ले रहा हूं, बस अंतर सिर्फ इतना है कि आप घर पर हैं और मैं यहां हूं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सारी वीडियो मेरी सेट की बनी हुई रखी हुई है और मैं आपको बस देता जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं हर दिन एक क्लास लेता हूं, जिस पिछली क्लास को लेने के बाद मैं वेट करता हूं 12 आवर नेक्स्ट डे तक कि आप अपनी प्रॉब्लम को मुझ तक पहुंचाएं। जब आपकी प्रॉब्लम आ जाती है फिर हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि मैं उस आपकी समस्या को भी सुलझा पाऊं। ठीक है, अब आज की बात पर आते हैं स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे दो सेट का माइनस करना।
देखिए पहले आप लोग सीख क्या चुके हैं, यूनियन का मतलब सीख चुके हैं, इंटरसेक्शन का मतलब सीख चुके हैं, सबसेट का मतलब सीख चुके हैं। अब मैं दो सेट को माइनस करना सिखाऊंगा। देखिए कैसे। मान लीजिए एक सेट है आपका 4 5 6 8 और एक सेट बी है आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, मुझसे किसी ने कहा a माइनस बी निकालिए। भले ही यहां पर हम a माइनस बी निकालते हैं, एक्चुअली ये माइनस माइनस नहीं है। पहली चीज बता दूं मैं आपको, भले ही मैं बोलूंगा a माइनस बी, एक्चुअल में a माइनस बी का मतलब है ओनली a। कोई यह एलिमेंट माइनस नहीं होंगे कि मैं 4 में से 1 घटाऊं, बिल्कुल नहीं। फिर आप कहेंगे a प्लस बी क्या होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है a प्लस बी। a माइनस बी भी बस माइनस सिंबल यूज किया जा रहा है, लेकिन इसका सेंस जो है सब्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है, इसका सेंस है ओनली a। ओनली ए क्या मतलब है, बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। मैं एक क्लास में सर्वे करता हूं, मान लीजिए या कोई भी 10 लोग आए हुए हैं मेहमान, उनसे मैंने पूछा क्या लेना पसंद करेंगे, टी और कॉफी। ठीक है, तो उसमें होंगे कुछ ऐसे जो कहेंगे टी, कुछ कहेंगे कॉफी, कुछ कहेंगे ठीक है कुछ भी ले आओ, टी और कॉफी दोनों चल जाते हैं। अब समझिएगा स्टूडेंट, टी वाले भी हैं, कॉफी वाले भी हैं और बोथ वाले भी हैं। मान लीजिए 10 लोगों में कॉफी के लिए कहा 8 लोगों ने, टोटल लोग 10 ही हैं। टी के लिए कहा 7 लोगों ने और टोटल लोग 10 हैं। ऐसा कैसे हो गया, ये टोटल 10 लोग हैं। जब मैंने कॉफी के लिए पूछा भाई 10 लोग बैठे हैं, कॉफी कितने लोग पीना पसंद करेंगे, तो उनमें से 8 लोगों ने हैंड रेज किया कि हाँ मैं कॉफी पीना पसंद करूंगा। ठीक है, डाउन और हैंड्स, उनके हैंड मैंने डाउन करा दिए। अब मैंने पूछा टी कितने लोग पी सकते हैं, कितने लोग पीना चाहेंगे, तो 7 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। यानी कि 5 लोग ऐसे थे जो चाय भी चल जाएगी कॉफी भी चल जाएगी। बस ऐसे ही क्वेश्चन को सुलझाना है सेट का काम। अभी तो ये प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड होंगी, थोड़े सर्वे के क्वेश्चन और ज़्यादा डेवलप होंगे, फिर आप सीखेंगे कि सेट का एक्चुअल यूज क्या है। अगर आप यहाँ से देखें तो 5 वो लोग हैं जो दोनों में शामिल हो जाते हैं। ठीक है यार, तुम कॉफ़ी पिला दो या चाय। अभी मैं आपसे कहूँ मुझे ओनली कॉफ़ी चाहिए, ओनली कॉफ़ी, केवल कॉफी वाले चाहिए जो केवल कॉफी पीना पसंद करेंगे। अब केवल कॉफी के लिए देखो 8 लोग हैं, 8 में से 5 दोनों तरफ हाथ उठा रहे हैं, तो कॉफी के 3 बचे। ऐसे ही ओनली टी अगर मुझे चाहिए तो ओनली टी 7 में से 5 घटाएंगे, ओनली टी वाले कितने बचेंगे, 2। तो ये ओनली शब्द जब जुड़ता है तो टी और ओनली टी में अंतर है। टी पीना पसंद करता हूं तो मैंने ये तो मना नहीं किया मैं कॉफी नहीं पीना पसंद करता हूं, मैं टी ले लूंगा। तो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं कॉफी नहीं ले सकता, कॉफी भी चल जाएगी मुझे। यानी 7 ऐसे लोग हैं जिनके आगे ओनली शब्द नहीं लगा है, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो ओनली टी, मतलब वो केवल टी ही लेंगे। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ओनली का मैटर। वही चीज यहां पर समझिए, जब मैं a माइनस भी कर रहा हूं तो इसका सेंस बिल्कुल नहीं है कि एलिमेंट घटाए जाएंगे। इसका सेंस ये है कि मुझे ओनली a के एलिमेंट चाहिए, उनको हटाओ। किनको, जो दोनों तरफ इधर उधर जा रहे हैं, इधर भी हाँ कर रहे हैं उधर भी हाँ कर रहे हैं, उनको हटाना है। तो वही प्रोसेस यहां पर है। जब भी मैं a माइनस बी कहूं तो उन एलिमेंट को हटा देना है जो एलिमेंट कॉमन होंगे। जैसे 4 कॉमन है, ठीक है, 5 कॉमन है, ठीक है, तो केवल क्या लिखा जाएगा, 6 और 8 बस। अब आप सोच रहे होंगे उधर का क्यों नहीं लिख रहे हैं, 1 2 3 क्यों नहीं लिख रहे, क्यों लिखे 1 2 3? हम क्या निकाल रहे हैं, ओनली ए। ओनली ए में मुझे केवल वो एलिमेंट चाहिए जो केवल ए में है, दोनों में है वो हटा दो, वो नहीं चाहिए। तो 4 और 5 कॉमन थे इसलिए हट गए। 6 और 8 से मतलब है, 1 2 3 से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं ओनली ए निकाल रहा हूं। समझ गए होंगे, माइनस कुछ नहीं है, माइनस का मतलब ओनली है, ओनली। अभी मैं बी माइनस ए करवाता, अब देखिए बी माइनस ए में क्या होता, बी माइनस ए में 1 2 3 4 5 से माइनस होता 4 5 6 8। तो जरा देखिए फिर से 4 5 कॉमन है, लेकिन अब की बार आंसर क्या आता, 1 2 3। देख सकते हैं आप, तो ओनली ए, और इसे क्या कहोगे आप, ओनली बी। ये ओनली ए है, ये ओनली बी है, तो ये ओनली बी का मतलब है बी माइनस ए।
तो जब भी दो सेट को माइनस करना हो तो माइनस करते समय हमें कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखते और केवल वो एलिमेंट लिखते हैं जो ए में होंगे। ध्यान रहे स्टूडेंट, ए माइनस बी बिल्कुल अलग आएगा हमेशा बी माइनस ए से। क्यों अलग आएगा? हाँ, इक्वल सेट है तो फाई आ जाएगा दोनों में। इक्वल के अलावा अगर कोई भी सेट हुए, फॉर एनी टू डिफरेंट सेट, कोई भी अगर दो डिफरेंट सेट हुए तो ये कभी बराबर नहीं आएगा ए माइनस बी बी माइनस ए, क्योंकि इसमें कौन से आएंगे? ओनली ए के, और इसमें कौन से आएंगे? ओनली बी के। तो ओनली ए के अपने अलग एलिमेंट होंगे, ओनली बी के अपने अलग एलिमेंट होंगे। ठीक है, ध्यान इस बात का रखना है, जब a माइनस बी करना है तो दोनों में कॉमन है वो तो लिखने ही नहीं है, और लिखने कौन से हैं? केवल a के। और जब b माइनस ए का करना है तो दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखने, लिखने केवल किसके हैं? b के, क्योंकि इसका सेंस ओनली b है और इसका सेंस ओनली a है। अब इस माइनस से रिलेटेड ही एक बात और है, वो है यूनिवर्सल सेट। आइए मैं समझाता हूं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनियन से थोड़ा सा अलग सिंबल दिखेगा ये, यूनियन का यू थोड़ा सा छोटा होता है, यू जैसा साइन वो भी होता है, लेकिन आपको ये यूनिवर्सल सेट आपको दिखाई देगा। अब इस यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट का मतलब समझिए पहले। अच्छा, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स उसी से बना है यूनिवर्सल। यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब सब पार्ट हैं हम उसके, चाहे वो कहीं का भी हो, अमेरिका में रहने वाला पर्सन हो, चाहे चाइना में, चाहे रसिया में, चाहे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, वी आर ऑल द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। तो यूनिवर्स हमारे पूरे ब्रह्मांड को कहते हैं। इसी तरीके से सेट का भी एक ब्रह्मांड होता है। अब हर सेट का ब्रह्मांड क्या होगा? अलग अलग होगा। क्यों? अगर मैं अल्फ़ाबेट लेता हूं, ध्यान दीजिए, मैंने एक सेट लिया ए बी सी, एक सेट लिया ए आई ओ यू, ठीक है, एक सेट लिया मैंने डी ई एफ। ध्यान दीजिए, मैं अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूं ना, अल्फ़ाबेट की। कहीं कुछ सेट में ए बी फर्स्ट 3 लेटर्स हैं, कहीं वॉवेल्स हैं, कहीं कुछ डी ई एफ है, कुछ भी है, किसी भी लेटर का भी सेट हो सकता है। ठीक है, मैं कह दूं कि आप सेट बनाइए मैथमेटिक्स में यूज होने वाले शब्द, तो मैथमेटिक्स में जब हम यूज होने वाले शब्द का बनाएंगे तो एक सेट जो बनेगा उसमें एम आएगा, ए आएगा, टी आएगा, एच आएगा, ई आएगा, एम नहीं आएगा, टी नहीं आएगा क्योंकि आ चुका है, आई आएगा, सी आएगा, एस आएगा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में यूज होने वाले लेटर का सेट बन गया। तो इन सभी सेट का ब्रह्मांड क्या होगा? यानी इन सभी सेट का यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ये सारे ऐसा सेट जहां पर ये सारे एलिमेंट अवेलेबल हों, क्योंकि ब्रह्मांड से आप बाहर कोई नहीं है, ब्रह्मांड में ही सब शामिल हैं। तो इस सभी सेटों के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो यूनिवर्सल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी लास्ट तक, कहां तक? जेड तक। यानी कि इन सभी सेट के लिए ब्रह्मांड का काम कौन करेगा? ऑल अल्फाबेट। तो इनके लिए ब्रह्मांड ऑल अल्फाबेट है, क्योंकि आप कोई भी सेट लिख लीजिए, मैं आप कहता हूं आप कोई भी अल्फाबेट में कोई भी सेट लिखिए, क्या इससे बाहर चला जाएगा? तो यूनिवर्स का मतलब एक ऐसा सेट जिसमें छोटे छोटे सभी सेट शामिल हों। बस इतनी बात समझ लीजिए। जरूरी नहीं है हर बार अल्फाबेट ही हो, नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा एक यूनिवर्सल सेट लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बस इतना लिखा 10 तक। और एक सेट ए लिखा 1 3 5 7, एक सेट बी लिखा 2 4 6 8, एक सेट सी लिखा 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों सेट जानबूझकर मैंने ऐसे लिखे हैं कि 10 से आगे नंबर ना हो जाए और 1 से कम ना हो जाए, क्योंकि तीनों ही उसमें शामिल होना मुझे जरूर दिखाना पड़ेगा। क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो आपका ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें सभी सेट इन्वॉल्व हों, सभी सेट के एलिमेंट इन्वॉल्व हों। यूनिवर्सल सेट बदलता रहता है, फिक्स नहीं होता। नंबर्स के लिए नंबर्स होगा, अल्फाबेट के लिए अल्फाबेट होगा, और कोई चीज़ है तो और कोई चीज़ होगी।
तो यूनिवर्सल सेट का मतलब है जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं मैंने उसका पूरा ग्रुप बना दूं। आपने कहा दो नाम लिए, अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, और आपने नाम लिया मनमोहन सिंह। अच्छा, प्रधानमंत्री के नाम ले रहे हैं तो मेरे लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू से लेकर और नरेंद्र मोदी तक सभी नाम मैं लिख दूंगा, ये सब यूनिवर्सल सेट बनेगा सभी प्राइम मिनिस्टर्स के लिए। आपने ट्रेंगल्स का नाम लिया, आपने कहा राइट एंगल ट्रेंगल, आपने कहा स्केलन ट्रेंगल, आपने दो ट्रेंगल का एक सेट बनाया, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बन जाएगा, ऑल ट्रेंगल, सभी ट्रेंगल, स्केलन, आइसोस्केल, इक्विलैटरल, एक्यूट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रेंगल। लीजिए मैंने सभी ट्रेंगल के नाम लिख दिए। तो यूनिवर्सल सेट टाइम टू टाइम बदलता रहता है, डिपेंड करता है आपके सेट क्या हैं। अब इसी यूनिवर्सल सेट से एक बनता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट, इसे हम ए पर डैश लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा कंप्लीमेंट शब्द का मतलब मैं आपको बताता हूं। कंप्लीमेंट आपने 9th में सीखा है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता था। अगर मैं कहूं 30 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल बताइए तो आप क्या करेंगे, 90 में से 30 घटाएंगे और कहेंगे 60 होगा। मैं कहूं 40 डिग्री का कंप्लीमेंट एंगल बताइए तो 90 में से 40 डिग्री घटाएंगे, कंप्लीमेंट एंगल क्या बताएंगे, 50। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं ए डैश बताइए, ए डैश बताइए, ए डैश का मतलब, ए डैश का मतलब पूरे सेट में से ए को घटा दीजिए, यूनिवर्सल सेट से ए को घटा दीजिए। जैसे मैं 40 डिग्री का कंप्लीमेंट मांग रहा हूं तो 90 में से 40 घटा रहे हैं, ऐसे ही मैं ए का कंप्लीमेंट मांग रहा हूं तो यू में से ए घटाइए। अब सिंपल सी बात है, यू मतलब सब कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें से क्या माइनस होना है, 1 3 5 7, तो क्या बचेगा, जो कॉमन होता है वो नहीं लिखते हैं, तो बचेगा 2 4 6 8 9 10, ये ए डैश की वैल्यू होगी। मतलब समझिए, ए डैश का मतलब है ए को छोड़कर ए हटा दीजिए, 1 नहीं लिखना है, 3 नहीं लिखना है, 5 नहीं लिखना है, 7 नहीं लिखना, बाकी सब। मतलब जो ए में एलिमेंट होंगे वो ए डैश में नहीं होंगे, ए डैश में होंगे वो ए में नहीं होंगे, क्योंकि ए और ए डैश यू से घटाकर आएगा। अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दें ए और ए डैश को तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं बी डैश बताइए तो बी डैश का मतलब क्या होगा, 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी सब बी डैश। बी 2 4 6 8 तो बी डैश, बी डैश मतलब कंप्लीमेंट ऑफ बी, इसका सेंस है कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो कंप्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, 2 4 6 8 को छोड़कर 1 3 5 6 तो सॉरी है यहां पर 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 1 3 5 7 9 और 10। लीजिए बी डैश बन गया। आपने कहा सी डैश बताइए तो सी डैश कैसे निकलेगा, 1 2 3 4 5 को छोड़कर, सी डैश पूछ रहा हूं ना, तो सी को छोड़कर 6 7 8 9 10, लीजिए ये सी डैश होगा। तो जब भी किसी भी सेट का जब डैश पूछें, डैश का मतलब है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकालने के लिए स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट से उस सेट को घटाना होता है। ये बहुत अच्छे से हमें सीखना होगा, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीमेंट सेट से बहुत सी चीज़ें रिलेट करेंगी आगे। जैसे मैं एक सेट लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक सेट है ए 1 3 5 7, बी एक सेट है 2 4 6 8। मैंने कहा मुझे फाइंड करके दीजिए ए यूनियन बी डैश। समझिए इस चीज को, ए यूनियन बी डैश फाइंड आउट करके दीजिए। ए यूनियन बी डैश मतलब पहले ए और बी को इकट्ठा करो फिर उसको कंप्लीमेंट निकालो। तो अगर ए और बी को इकट्ठा करें, मैं नॉर्मल अभी ए यूनियन बी लिख रहा हूं, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। ये एक सेट बनकर तैयार हुआ यूनियन से। यूनियन का मतलब आप सेकंड क्लास में सीख चुके हैं। यूनियन का मतलब दोनों सेट को इकट्ठा किया तो ये सेट बन गया। अब इस सेट का भी मुझे कंप्लीमेंट चाहिए। इस सेट का कंप्लीमेंट कैसे, मतलब इनको छोड़कर सब चाहिए यूनियन यूनिवर्सल सेट से। तो आंसर सिर्फ कितना होगा, 9 10। देख सकते हैं।
आंसर सिर्फ 9 और 10 होगा, क्योंकि ये 1 to 8 तो इंक्लूडेड है, 1 to 8 हट जाएंगे तो 9 और 10 ही तो आएगा। मतलब ये सेट है, डैश लग गया मतलब इसको छोड़कर बाकी सब लिख लो। तो डैश का मतलब बहुत अच्छे से समझना होगा स्टूडेंट्स। अभी मैं आपसे कहूँ ए इंटरसेक्शन बी का डैश बताइए, अब दोनों में कॉमन क्या है देखिए आप। अभी ए इंटरसेक्शन बी का डैश पूछूं मैं तो ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट ही फाई है, कुछ कॉमन ही नहीं है। अब जब कॉमन ही नहीं है और फिर उसका डैश आपसे पूछ रहे हैं तो क्या हटाओगे? कुछ नहीं हटा सकते। क्यों नहीं हटा सकते? क्योंकि इसका सेंस क्या होता है, खाली ब्रैकेट। खाली ब्रैकेट मतलब क्या हटाना है? कुछ नहीं हटाना है। कुछ नहीं को छोड़कर मतलब सब लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी दिए हैं। मैं प्रोवाइड करूंगा आज एक्सरसाइज जिसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चन कंप्लीमेंट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। अब यह कुछ बातें आपको सीखनी होंगी जो कैलकुलेशन में काम आएंगी। अगर कोई सेट ए है, उसका हम यूनियन करते हैं ए डैश के साथ, क्या रिजल्ट आएगा? पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ए कुछ एलिमेंट होंगे, ए डैश में वो होंगे जो ए में नहीं होंगे। ए में कुछ एलिमेंट होंगे और ए डैश में वो होंगे जो ए में नहीं होंगे। ए और ए डैश दो ऐसे सेट हो गए, ऐसे समझ लो, एक एंगल 60 दूसरा 30, एक 40 तो दूसरा 50, एक 10 तो दूसरा 80, तो इनका कंप्लीमेंट सबका कितना बनेगा? 90। बने तो घट के तो 90 से ही आए। तो उसी तरीके से जैसे एंगल्स में आप कंप्लीमेंट एंगल लेते हैं, अगर ए और ए डैश का आप यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट बनेगा। ए और ए डैश का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे, ए और ए डैश का अगर आप इंटरसेक्शन करेंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा कभी। क्योंकि ए डैश कैसे बनता है? ए के एलिमेंट को हटाकर। जब ए डैश ए के एलिमेंट को हटाकर बना है तो सिंपल सी लाइन, जो एलिमेंट ए में होंगे वो ए डैश में नहीं होंगे और जो ए डैश में होंगे वो ए में नहीं होंगे, क्योंकि दोनों के एलिमेंट डिफर होंगे। आप इन दोनों बातों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, किस तरीके से इन जो दो बातों को सिखाया जा रहा है कि यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा और इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी कॉमन दोनों में नहीं आएगा। तो ये है कंप्लीमेंट निकालना किसी भी सेट का। कंप्लीमेंट से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस क्लास में आपको मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बढ़ा रहा कि आप पहले कवर करिए, सिखाने को तो अभी बहुत कुछ है, तब आप क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। अभी वेन डायग्राम्स क्लियर करना है इसमें, और कुछ कैलकुलेशन है जो प्रूफ हैं, उन प्रूफ वाले क्वेश्चन का भी टाइम है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ क्लियर करिए आज की इस क्लास से कि कैसे हम a माइनस बी ओनली a निकालते हैं, ओनली b निकालते हैं, ये ओनली निकालने का चक्कर। और फिर आप यूनिवर्सल सेट का काम भी सीखिए कि यूनिवर्सल सेट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं और यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसको करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझ तक पहुंचाइए। थैंक यू।